इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है, एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं, तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपेडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे। ये तीन चीज़ें आइन में लिखी हुई। हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। मैं अपनी अदलिया की तारीख से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। कुछ गलत फैसले भी हुए, उनका दिफा नहीं करूँगा। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकल कर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे मामला इसी तरह चलेगा। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। जस्टिस सिस्टम कमज़ोर होगा तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। आइन में लिखा है कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद हो और सस्ता इंसाफ दे। जो जज सही काम नहीं कर रहा उससे निकाल बाहर करें। ये नहीं हो सकता जज परफॉर्म ना करे और सिस्टम में 20 साल बैठे। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसपास जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमारा जुडिशल इंडेक्स 142 ममालिक में 130 है। दुनिया में हमारी अदलिया के बारे में डेटा काबिल तशवीश है। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। हमें जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। हमें अपने इदारों में इस्लाहात लाना होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तकरीर का अख्तिताम फैज़ अहमद फैज़ के शेर से किया। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। जर्मन सफ़ीर की तकरीर के दौरान तालिब इल्मों का गजा के मामले पर एहतजाज। नौजवान ने फ़लस्तीनी रुमाल कोफिया पहनकर कॉन्फ्रेंस में एहतजाज किया। आपका मुल्क जर्मनी इसराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान में ये सफ़ीर इंसानी हुकूक पर तकरीर करते हैं, अपने ममालिक में इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं। नौजवान का गुस्से का इजहार। एहतजाज के दौरान दीगर तालिब इल्मों ने भी कॉन्फ्रेंस हॉल में नारे लगाए। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताखीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3900 मगर मार्केट में 3000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाअहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट ना मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाना की अदम दस्तयाबी से भी किसान शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में गंदम किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालिबा। गंदम का रेट 3900 रुपया रखा गया। 3900 अगर गवर्नमेंट खरीद भी ले तो चलो फिर भी कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन हमें क्या दिया जा रहा है, आड़तियों के हमें छोड़ा जा रहा है। वो हमारी गंदम 2800 से लेकर 3200-3300 रुपए तक परचेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी की वजह से माफिया इसमें पैसे कमा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर काश्तकारों को बारदाना दिया जाए और जो रेट गवर्नमेंट ने 3900 अनाउंस किया है वो काश्तकार को मिले ताकि वो अपनी फसल अगली काश्त कर सकें। जी देखें 60% तक हमारी गंदम जो है ना वो कट चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें बारदाने का इजरा नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने गंदम खरीदारी करनी है या नहीं करनी। ना मार्केट मुस्तहकम है, 2800-3000 में जो है माफिया हमसे गंदम ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचकर रियाद के रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान।
पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। अमीर तबका बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहा है। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये पैसे गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में मजीद ₹3.35 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। अब नए नई तरतीब देने की ज़रूरत है। हम इस पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजवीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे पावर डिवीजन का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को इससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ात ख़त्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले आवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ शामिल। तजवीज़ करदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्दमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज हर किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद हो। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम हो। मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाले जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तेफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुत्तफ़िका तजावीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में सामली अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों में सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज टीबी वार्ड पहुंच गई। हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज का सामली अस्पताल के इंतजामात और इलाज मुआलजे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मरी गलियात समेत पूरे एरिया में मरबूत हेल्थ सिस्टम कायम करने की हिदायत। बालाई इलाकों में एमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रैप बनाने का हुक्म। मरीजों की मुंतकिली के लिए मेरा हेलीकॉप्टर भी चाहिए तो हासिल है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का असूली फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन अमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। तालीमी इदारों के बाहर आय समेत दीगर नशा आवर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला के FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने के अहकामात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, तौबा चकजई में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी आने से पानी घरों में दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदम। नौशकी में बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलस कर जख्मी। मुतादिद मवेशी हलाक। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मरी, इस्लामाबाद, मालाकन, कश्मीर में भी बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से जल थल हो गया।
पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात में बारिशें होंगी। पीडीएम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत सूबे भर में बारिशों के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम का हुक्म। निकासियाब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। मोहसिन नकवी की चीनी काउंसलेट आमद, काउंसिल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी, चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं। चीनी काउंसिल जनरल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे से बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एहतजाज, तोड़फोड़, शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मुअख्खर कर दी। PDM 2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ फैमिली की तो मैशत ठीक हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अब PDM 2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के, तो बाकी मुल्क की मैशत का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा ही नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे, तो उसके लिए बहुत परेशानी है उनको। तहरीक इंसाफ का अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। इधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती, न सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का सोशल मीडिया पर पैगाम, PTI वालों को मिस कॉल का इंतज़ार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, जो कानून को नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।